राधे राधे दोस्तों, पहली दस्तान में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बारे में। गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है। यह दिन भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में जाना जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और भगवान श्री गणेश की पूजा करके उनसे बुद्धि, समृद्धि और विध्वंसों से मुक्ति का कामना करते हैं। कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत ही धर्मपरायण और श्रद्धालु था। वह हर व्रत त्योहार विधि पूर्वक करता था। एक बार गणेश चतुर्थी का व्रत आया। उस दिन व्यापारी की पत्नी ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया, परंतु पूजन के समय उसने चंद्रमा को देख लिया। उस रात को सपन में भगवान गणेश ने दर्शन हुए। उन्होंने कहा, तुमने चतुर्थी व्रत के समय चंद्रमा का दर्शन किया है, इसलिए तुम्हें झूठा दोष लगेगा, तुम्हारी प्रतिष्ठा नष्ट होगी। सुबह व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को यह सपन सुनाया, परंतु उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी व्यापार के सिलसिले से बाहर गया। रास्ते में एक नगर में उसे चोरी के झूठे आरोप में पकड़ लिया गया। राजा ने बिना पूरी जांच किए उसे कारावास में डाल दिया। व्यापारी को तब भगवान गणेश की बात याद आई। उसने कारागार में ही गणेश चतुर्थी का व्रत किया और चंद्र दर्शन से बचा। उसने श्रद्धा से भगवान गणेश की स्तुति की। उस रात राजा को सपन में भगवान गणेश ने कहा, तुमने निर्दोष व्यक्ति को बंदी बनाया है, उसे तुरंत रिहा करो। सुबह राजा ने व्यापारी को सम्मान के साथ रिहा किया और उपहार देकर विदा किया। व्यापारी घर लौटा और उसने अपनी पत्नी को यह सारी घटना बताई। तब दोनों ने यह निश्चय किया कि वे हर वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करेंगे और चंद्र दर्शन से बचेंगे। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन नहीं किया जाता है। यदि किसी से भूलवश चंद्र दर्शन हो जाए तो सेमतंग मणि की कथा या गणेश चतुर्थी की यह व्रत कथा सुनने से दोष मिट जाता है। पूजा दोपहर में ही करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी का जन्म मध्याह्न काल में हुआ था। पूजा करने के लिए सामग्री जो है, गणेश जी की मूर्ति मिट्टी की हो या धातु की, दुर्वा 21 गांठ वाला, शुद्ध जल, दूध, घी, दही, शहद, शक्कर, फूल खासकर लाल होना चाहिए, मोदक या लड्डू का भोग लगाना चाहिए, फल, नारियल, पंचामृत, अक्षत, चावल, रोड़ी, मौली, दीपक, अगरबत्ती, कपूर, कलश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, ये सारी पूजन सामग्री है जो जरूरी है। हाथ में जल, चावल और फूल को लेकर व्रत का संकल्प लें। मैं भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए चतुर्थी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। विशेष सुझाव ये है, इस दिन गलती से भी किसी का अपमान ना करें। क्रोध, मांस, मंदिरा आदि से दूर रहें। चंद्र दर्शन से बचें। चंद्र दर्शन से बचने के लिए सूर्यास्त के बाद खुले आकाश की ओर ना देखें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल पर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक जय हिंद।